जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो हम लोग आज बिहार असाइनमेंट्स के लिए जो है 28वां नंबर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग 27 प्रैक्टिस सेट बना लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा जो है किस देश से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, तो नहीं गुजरती है तो ईरान से। दोस्तों जो है, यदि जो है आपका इस प्रैक्टिस सेट में जो है 75+ स्कोर आता है तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। यदि 70+ भी आता है तो आप अच्छे कैटेगरी में आएंगे। ठीक, आप जो है आपकी तैयारी बढ़िया मानी जाएगी। लेकिन 75+ है तो काफ़ी बढ़िया मानी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ईरान से नहीं गुजरती है। ठीक, आप लोग जो हैं आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और अपना जो है आंसर टिक कर सकते हैं। जहाँ मैथ का प्रश्न आए वहाँ आप वीडियो को पॉज करके आप जो है अपना आंसर बना करके उसके बाद टिक कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, कर्क रेखा पर जो है कौन कौन से देश स्थित हैं, तो बहामासा, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और अपना देश भारत भी है। ठीक, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान, इतने सारे देश जो हैं कर्क रेखा पर स्थित है। लेकिन ईरान जो है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ताप बढ़ने पर जो है द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर जो है द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव की श्यानता जो है कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक, तो ताप बढ़ने पर जो है द्रव की श्यानता घटती है। ठीक, याद रखिए द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करती है उसे श्यानता कहा जाता है। ठीक, पानी की तुलना में जो है वनस्पति तेल में श्यानता अधिक होती है, याद रखिएगा। और घनत्व में वृद्धि होने पर जो है द्रव की श्यानता बढ़ती है जबकि गैस की श्यानता जो है घटती है। ठीक, ताप में वृद्धि होने पर जो है द्रव की श्यानता बढ़ती है लेकिन गैस की श्यानता घटती है, याद रखिएगा। यानी कि द्रव से जो है गैस में विपरीत होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस सुल्तान के काल में जो है जमीन का आधा राजस्व वसूला जाता था। ठीक, तो किस सुल्तान के काल में जो है यानी कि भू राजस्व के रूप में जो है 1/2% हिस्सा लिया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है भू राजस्व के रूप में 1/2 भाग वसूला जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारतीय अभियान की शुरुआत कब किया था। 1307 ईस्वी में और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध किया गया था। अंतिम यानी कि अभियान की शुरुआत दक्षिण भारत में अभियान की शुरुआत 1307 में और रामचंद्र देव के खिलाफ। ठीक, और सिकंदर एसानी की उपाधि जो है किसके द्वारा धारण किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को भी प्रारंभ किया था, जिसके कारण यह काफी प्रचलित है। ठीक, और इसे द्वितीय सिकंदर या सानी कहता है। था अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर जो है राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संविधान सभा द्वारा जो है स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। जो है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। और संविधान समिति में जो है संविधान संघ के संविधान समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर एवं सलाहकार समिति के जो है उप समिति के अधिकार समिति के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति आए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में जो है कुल कितने सदस्य थे। तो 7 सदस्य थे। ठीक, याद रखिएगा एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है। ठीक, और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति पर जो है कुल कितने दिन तक बहस चली थी। तो कुल कितने दिन तक। तो 114 दिन। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यापार नीति में जो है कौन कौन शामिल रहते हैं इसमें। तो कौन शामिल रहते हैं। तो व्यापार नीति में जो है निर्यात एवं आयात। ठीक, निर्यात एवं आयात जैसे रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आयात नहीं होगा, ये आयात है। ठीक, यानी कि निर्यात एवं आयात हो उसे व्यापार नीति कहते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सुदर्शन वाहिनी चक्र अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है। तो सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास जो है कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन वाहिनी चक्र अभ्यास जो है राजस्थान के जो है शहर जैसलमेर में हुआ है। ठीक, यह जो है भारतीय सेना का जो है अभ्यास है। यह भारतीय सेना का अभ्यास यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। सुदर्शन चक्रवाहिनी अभ्यास जो है जैसलमेर में
आयोजित है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त जो है अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों अपना जो है अपना एक हिस्ट्री का जो है मास्टर वीडियो आने वाला है, जिसे जो है आप लोग जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक, ये जो है वीडियो में जो है लगभग 3 घंटे की लंबी वीडियो होगी, जिसमें जो है काफ़ी हद तक अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट किया है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो दोस्त जो है किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो जो है काफ़ी लाभप्रद है। और इस प्रैक्टिस सेट को भी बनाना ना भूलें, डेली आप प्रैक्टिस सेट बनाते रहेंगे, जिससे कि जो है आपको अपनी कमियां दिखती रहेगी, किस क्षेत्र में कितनी कमियां हैं, उसके अनुसार जो है आप अपना तैयारी उस क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यदि गुणाकार, यदि जो है सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न दिया है यदि गुना का अर्थ गुना। ठीक, तो यहाँ पे गुना का अर्थ गुना नहीं, यहाँ पे आप भाग कर लीजिएगा। यदि गुना, यहाँ पे गुना का अर्थ भाग और घटाव का अर्थ गुना हो और भाग का अर्थ जोड़ हो और जोड़ का अर्थ भाग हो, तो 15 - 2 - 200 + 0, यानी कि इसका देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया है कि प्राचीन भारत में जो है पांडुलिपियों प्राकृत भाषा को जो है मेष, चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी, तथा अगला जो है वेदांगों की रचना जो है वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझाने के लिए किए गए हैं, तथा व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा किए गए हैं। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और तीनों में देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे, तो कौन सा, ये 8 नंबर प्रश्न था, तो कौन कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो कौन कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का जो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो है 2 और 3 सही है। कौन सा है, तो 2 और 3 जो सही है। और प्राचीन भारत में जो है पाष्टलिपि यानी कि वेदांगों की रचना जो है किसके लिए, तो मूल ग्रंथों को समझने के लिए किया गया था, और पाणिनि द्वारा जो है व्याकरण की रचना की गई थी। 2 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किस 3 जो है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लीसा जो है किससे प्राप्त होता है। लीसा किससे प्राप्त होता है, 9 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा चीड़ के पेड़ से जो है लीसा का प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, उत्तराखंड के चीड़ वनों से जो है प्राप्त होने वाला यह एक लीसा महत्वपूर्ण गैर काष्ठ उपज है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जो है विजन 2025 जो है किससे प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के संरक्षण से। इसका संबंध किससे है, तो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध जो है पेट्रोलियम के संरक्षण से है। ठीक, भविष्य में जो है भारत में ऊर्जा की आवश्यकताओं के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता पर जोर देने के लिए यह योजना बनाया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन है कि क्षमादान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, आपातकाल की घोषणा करना एवं अध्यादेश जारी करना। तो 11 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं। कि भारत के राष्ट्रपति पर जो है जिस तरह महाभियोग लगाया था उसी तरह की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर लगाकर और मौत से पारित करके। ठीक, और राष्ट्रपति जो है क्षमा देने की जो है अनुच्छेद 72 के अनुसार जो है राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं। और आपातकाल की घोषणा जो है 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। और 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल जारी कर सकते हैं। और 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन और अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यदि कोई भी बिल पास करना हो और संसद की उस समय बैठक नहीं चल रही हो, तो उस समय जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लाकर जो है कोई भी कानून बना सकते हैं, जो कि अधिकतम 6 माह तक बन सकती है और न्यूनतम 6 सप्ताह के लिए होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि x + y का द होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0 है, तो x³ - y³ इंटू x - y का जो है मान क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो पाइएगा आपका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 0, शून्य आंसर होगा आपका। ठीक, तो क्या होगा, शून्य। आप लोग इसको जहाँ भी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न हो आप वहाँ समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपना आंसर टिक कर सकते हैं और उसके बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग में जो है सुमेलित है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सुमेलित है, यहाँ पे दिया गया है कि अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है, और जहांगीर का मकबरा सहारदारा में, और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में, और शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे जो है 12 का सही आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनका मकबरा
इनका मकबरा जो है अजमेर में स्थित नहीं है। ठीक, इनका मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जहांगीर का शाहदरा में, और शेख सलीम चिश्ती का जो है फतेहपुर सीकरी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अब अजमेर में नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो है अजमेर में स्थित है। ठीक, यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पे प्रश्न में आप लोग कर लीजिएगा कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पुस्तक मास्टरमाइंड के लेखक कौन है, तो पुस्तक मास्टरमाइंड के लेखक कौन है, ऑप्शन दिया गया है आपके पास पंकज अडवाणी, विश्वनाथ आनंद हुसैन आलम, और विश्वनाथ आनंद हुसैन नीनामन, और अभिषेक वर्मा, और चारू शर्मा। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा विश्वनाथन आनंद एवं सुसान विमेनन। ठीक, इनके द्वारा जो है मास्टरमाइंड पुस्तक लिखा गया है। ठीक, जो कि विश्वनाथन आनंद के जो है जीवन पर आधारित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सा किसमें जो है गुणसूत्र नहीं पाया है, यहाँ पे गण नहीं हुआ गुणसूत्र, किसमें जो है गुणसूत्र नहीं पाया है, तो 15 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छिपकली में जो है गुणसूत्र नहीं पाया था। किसमें, छिपकली में जो है गुणसूत्र नहीं पाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छिपकली की जो है अनेक प्रजाति सहित अनेक सरीसृपों में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, किसी कारण, तो पर्यावरणीय ताप के कारण। और याद रखिए गुणसूत्र में मैट्रिक्स एवं डीएनए का बना था। गुणसूत्र किसके, मैट्रिक्स ऑन डीएनए, और इसकी खोज जो है 1889 में, कब, 1889 में स्ट्रॉनबर्ग के द्वारा की गया था। किसके द्वारा, स्ट्रॉनबर्ग के द्वारा। और मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 जोड़ी यानी कि 46 होते हैं। ठीक, और जिसमें जो है एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र एवं 22 जोड़ा जो है अलैंगिक गुणसूत्र होता है। एक जोड़ा लिंग सूत्र होता है और 22 जोड़ा अलैंगिक गुणसूत्र। और बच्चे में जो है लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। किसके द्वारा, तो पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर के धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है, तो कौन सी धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर के जो है एक पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कनाडी की धारा। कौन सी धारा, तो कनाडी की धारा जो है यह वृत्त के निर्माण में अपना योगदान नहीं देती है। बाकी ये तीनों जो है बेंगुएला, ब्राजील और पश्चिम प्रवाह की धारा जो है योगदान देती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में पर विचार कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा संघर्ष पहले हुआ था, कौन सा बाद में। तो यहाँ पे दिया गया है अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह और रौलक टेक्ट और खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है कब हुआ था, तो फरवरी 1918 में। याद रखिएगा फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। और उसके बाद जो है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, चंपारण 1917, और रौलक टेक्ट 1919, और खेरा जो है 1918 में हुआ था। लेकिन खेरा मार्च में होता है। खेरा कब हुआ था, खेरा मार्च 1918 में। इस प्रकार देख लेंगे कि आपका आंसर होगा 2143, 2143, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। जो दोस्तों ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होना चाहिए, तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत के लिए के रूप में जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो सौर सेल का। किसका प्रयोग किया जाता है, तो सौर सेल का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, कृत्रिम सौर सेल में जो विद्युत ऊर्जा के लिए सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि किस वायसराय के काल में जो है भारतीयों को बहादुर और खान की उपाधियां प्रदान की गई, तो किस वायसराय के शासन काल में जो है भारतीयों को जो है खान एवं बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लीटन। यहाँ पे क्या होगा, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में जो है भारतीयों को खान एवं बहादुर की उपाधि दी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो दोस्त जो है ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जो है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो किसे जो है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 20 का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा अकित्तम अच्युतम नंबूत्री। ठीक, इनको जो है 20वें जो है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक, यह जो है कहाँ के, तो मलयालम भाषा के कवि हैं। किसके, तो मलयालम भाषा के कवि हैं। इनके प्रमुख पुस्तक है बाला दर्शनम, अमृत घाटिका, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी कहाँ स्थित है, तो हाईटेक सिटी यहाँ पे स्थित है हैदराबाद। हाईटेक सिटी कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। और उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र साइंस सिटी, साइंस सिटी कहाँ स्थित है, तो साइंस सिटी कोलकाता में। और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है कहाँ स्थित है, थुम्बा में। और उसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4321, 4321 देख लेते हैं। 4321 ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी 4321। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ए अनुपात बी 3:4 दिया गया है। यहाँ पे इसको 1 है बी कर लीजिएगा। ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, और बी अनुपात सी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर क्या है, तो बी अनुपात सी बराबर जो है
B/C बराबर यहाँ पे 6, यहाँ पे इसको यहाँ पे आप 6:5 कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं गया है 6:5, ठीक। और इसके बाद आप इसको बनाइएगा A/A+C बराबर क्या होगा, ठीक। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर आप समझ रहे तो आप वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा और उसके बाद आराम से सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा 22 का जो है ऑप्शन नंबर सी 9:19 आपका सही आंसर होगा, ठीक। आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं, ठीक। जो दोस्त जो 9:19 कर रहे हैं आंसर, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ड्राइवर को जो है लिखा गया है 5, लिफ्ट को लिखा गया है 7, तो उसी प्रकार जो है एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार जो है आप इसको हल कीजिएगा। तो एग्जामिनेशन को जो है 10 क्या लिखा जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। जो दोस्त ऑप्शन बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इसमें क्या किया गया है, जितने भी लेटर है उससे जो है एक कम करके लिखा गया, ठीक। इसमें 6 लेटर है तो कितना होगा 5 लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे 11 होगा तो ये 10 लिखा गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा बाघ संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा जो है किसमें बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा इसमें नहीं है। तो 24 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानस जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है। 24 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये जो है बाघ संरक्षण क्षेत्र मानस नहीं है। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी और दच्चीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी तो 1973 1973 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और सरिस्का जो है कहाँ है तो सरिस्का राजस्थान में है, ठीक। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ मिस्टेक कर गए, ठीक। यहाँ पे दिया गया था इसके जो है यहाँ पे कौन बाघ संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो हम लोग ने वहाँ पे मानस को टिक किया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है 4, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1, 3 और 4 जो है तीनों सही है, 1, 3 और 4, ठीक। तो सरिस्का, मानस और बांधवगढ़, ठीक। और दर्शीग्राम जो है किसके लिए, तो दर्शीग्राम की स्थापना 1981 में की, जो कि जम्मू कश्मीर के उच्च शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जो कि बाघ के लिए नहीं है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद की संज्ञा किसने दी थी, तो भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद की घोषणा किसे की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्टिन। ऑस्टिन का जो है द्वारा जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की यानी कि कहा गया है, ठीक। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस स्रोत के किस स्रोत से भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है, तो किस स्रोत से जो है भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर होगा थर्मल पावर। थर्मल पावर से जो है भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसमें, तो थर्मल पावर के द्वारा जो है सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है, लगभग 63 यानी लगभग 64%। और जो है हाइड्रो नवीकरणीय से जो है 12.6%, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि किन शराब त्रासदियों के फलस्वरूप जो है अंधापन होता है, तो किस शराब फल के जो फलस्वरूप जो है अंधापन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिल अल्कोहल। क्या होगा, एथिल अल्कोहल के द्वारा जो है यानी कि 27 का जो सही आंसर होगा एथिल अल्कोहल नहीं दोस्तों, मेथिल अल्कोहल। क्या होगा, मेथिल अल्कोहल के द्वारा जो है फलस्वरूप जो है अंधापन होता है, किसके द्वारा, तो मेथिल अल्कोहल के द्वारा, ठीक। याद रखिएगा मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल को जो है अल्कोहल को वीड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और एथिल अल्कोहल को में जो है मेथनॉल पिराडिन मिला देने से जो है जहर बन जाता है, इसे पीने वाले व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन मेथिल अल्कोहल के ज़्यादा सेवन से जो है अंधापन हो सकता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, तो बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि कब दी गई, तो इसका सही आंसर होगा 28 का जो है ऑप्शन नंबर बी, कब कब दी गई थी इनको उपाधि इनकी, तो क्रांतिकारी आंदोलन के समय जो है इन्हें लोकमान्य की विशेष यानी कि उपाधि, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। किस दौरान, तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो है इन्हें जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो है 1916 में जो है इन्होंने जो है एनिबेशन के साथ जो है होम रूल की स्थापना की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस स्थान पर हाल ही में जो है पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी खोजी गई, तो हाल ही में जो है सबसे गहरी घाटी भूमि कहाँ खोजी गई है, तो 29 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो है पृथ्वी के दक्षिणतम ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है विश्व की सबसे गहरी घाटी खोजी गई है। तो कहाँ खोजी गई है, तो अंटार्कटिका में जो है विश्व की सबसे गहरी घाटी अंटार्कटिका में खोजी गई है, ठीक। याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस घाटी जो है अंटार्कटिका के डेनमैन ग्लेशियर के नीचे स्थित है। कहाँ है, तो अंटार्कटिका के डेनमैन ग्लेशियर के नीचे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिए गए हैं आपको पास कुछ प्रश्न, कुछ इस प्रकार कथन और निष्कर्ष। तो कथन दिया गया है कि सभी पक्षी लंबे हैं और कुछ लंबे मोड़ हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सभी पक्षी लंबे हैं और कुछ लंबे मोड़ है, तो सभी पक्षी इसको कर लेते हैं, सभी पक्षी लंबे हैं, ठीक।
और कुछ पक्षी मोर है। इस प्रकार का आपका फिगर बनेगा। और इसके बाद निष्कर्ष दिया है, कुछ पक्षी मोर है, कुछ मोर लंबे हैं। यहाँ पे लंब नहीं है, कुछ मोर लंबे हैं, इसको लंबा कर लीजिएगा। और इस प्रकार आप पाइएगा कि आपका जो है केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, यदि विनय इसी काम को जो है 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो अतुल इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ठीक, इस ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको हल करके देख लीजिएगा। 40/3 दिन यानी 40/3 डेज में जो है यह अतुल यानी कि काम को समाप्त कर लेगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दो संख्याओं का HCF जो है 19 है, उनका LCM 665 है और एक संख्या 95 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आप इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 665 इंटू 19 करके बाई में 95 इंटू एक्स कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है आपका जो आंसर है यानी कि आपका सही आंसर होगा। तो उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा इस तरह से जो है, तो आपका आंसर आ जाएगा 133 जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कुछ ग्रंथि दिया गया है और उसका जो है pH 1 बताया गया है। तो मानव डक्ट यानी कि मानव डक्ट नहीं, मानव डक्ट होगा यहाँ पे। तो मानव डक्ट का जो है pH मान दिया गया। तो मानव डक्ट का pH मान कितना होता है, तो 7.3 से लेकर 7.5 यानी 7.4 तक होता है। और दूध का जो है 6.4, दूध का जो है 6.4 यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। और मानव लार का pH मान होता है 5.5 से लेकर 7.5 तक, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और मानव मूत्र 6.5 से 7.5 यानी कि 3214 जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार देखते हैं 3214 किस ऑप्शन नंबर में है। तो 3214 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है कौन सा भारत जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। कौन सी जो है भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। यहाँ पे दिया गया है भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 34 का जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। भारत का जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सेबी। सेबी जो है भारत की क्रेडिट एजेंसी है। सेबी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेबी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक। और सेबी का स्थापना जो है 12 यानी कि 1988 में हुआ था। कब हुआ था सेबी की स्थापना, तो 1988 में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ट्रेड क्रांतिकारी आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण कौन सा था। तो ट्रेड क्रांतिकारी आंदोलन का चरण जो है कब से कब तक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1926 से लेकर 1930 तक जो है इनका क्रांतिकारी चरण था। 1926 से लेकर 1939 कर लीजिएगा, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1926 से लेकर 1939, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ओरेकल का संबंध जो है किससे संबंधित है। ओरेकल किससे संबंधित है, तो ओरेकल क्या है, तो ओरेकल जो है एक प्रकार का जो है क्या है, डेटा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। तो ओरेकल जो है एक प्रकार का डेटा सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 5 जनवरी 2019 को जो है CRPF के जो है पूर्व महानिदेशक राजीव राज भटनागर को जो है केंद्र सरकार द्वारा किस केंद्र शासित राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो पूर्व CRPF के महानिदेशक राजीव राज के जो है कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो इन्हें जो है जम्मू कश्मीर का, किसे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ठीक। राजीव राय भटनागर जो है वहाँ के उपराज्यपाल है। यहाँ के उपराज्यपाल के जो कौन है, तो सलाहकार, ठीक। यहाँ के उनको जो है सलाहकार नियुक्त किया गया है। जबकि यहाँ जो है उपराज्यपाल के जो है कौन है, राज्यपाल, उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे इसके यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएंगे GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है। और उनका जो है यहाँ पे सलाहकार यहाँ पे कर लीजिएगा, सलाहकार इनको नियुक्त किया है जम्मू कश्मीर का, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह जो है मैपल लीफ। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा, मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। और इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली, इटली का सफेद लिली। और डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट है, समुद्री तट किसका है, डेनमार्क का। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है क्या है, तो अशोक स्तंभ। फ्रांस का जो है राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। और वाटर लिली कहाँ की है, तो वाटर लिली बांग्लादेश की, वाटर लिली जो कहाँ की है, तो बांग्लादेश की वाटर लिली राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मैग्नीट्यूड रेखा जो है किन देशों के बीच में स्थित है। तो मैग्नीट्यूड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच, किसके बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है मैग्नीट्यूड रेखा है। ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर होगा। और हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी है, हिंडनबर्ग। और रूस एवं फिनलैंड के बीच जो है क्या है, मेनडहिम। रूस एवं फिनलैंड के बीच मेनडहिम एवं USA कनाडा के बीच जो है 49वीं समानांतर रेखा स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला का मुख्यालय
का सही आंसर होगा 40 का जो है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और भारतीय भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में, और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत के जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति में जो है निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इसमें जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदन के जो है सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त जो है ऑप्शन बी टिक कर है उनका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कपिली जो है किसकी सहायक नदी है, तो कपिली किसकी सहायक नदी है, 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कपिली किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसका, कपिली जो है किसकी सहायक नदी है, तो कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। कपिली किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चीनी लेखक भारत को जो है उल्लेख है किस नाम से करते हैं, तो चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख जो है किस नाम से किया है, तो 43 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो इसका सही आंसर होगा थियांतु। थियांतु के नाम से जो है भारत का उल्लेख चीनी लेखकों ने किया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, हेनसांग चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, जिसने यात्रियों का राजकुमार था। इसे यात्रा विवरण इसकी सीयूकी है। सीयूकी क्या है, तो हेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी है, और भारत को जो है कि क्या नाम दिया गया है, तो थियांतु। क्या है, थियंतु दिया गया है। ठीक, यहाँ पे दिया गया थियंतु। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरुजल क्या है। गुरुजल यानी कि भारी जल, तो गुरुजल क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि ऑक्सीजन एवं हेवी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं हेवी हाइड्रोजन, उसके बाद जो है क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नवजात ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन एवं हेवी ऑक्सीजन। तो जो है भारी जल में जो है क्या ऑक्सीजन एवं हैवी हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम DTO ऑक्साइड जो है इसका मतलब जगह ले लेता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि इसका पूछे कि इसका जल का जो है अनुभार कितना होता है, तो इसका इस जल का जो है अनुभार 20 होता है। क्या होता है, 20। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि US ओपन 2019 में जो है एकल महिला विजेता कौन है, तो US ओपन 2019 का जो है महिला एकल विजेता जो कौन है, तो इसका सही आंसर होगा एश्ले बार्टी। कौन है, एश्ले बार्टी जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और US ओपन 2019 के जो है पुरुष विजेता कौन है, तो राफेल नडाल। कौन है, राफेल नडाल। ठीक, और US ओपन जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो US ओपन जो है यह हार्ड कोर्ट पर। कहाँ खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये खेल जो है किस कोर्ट पर होता है, तो ये हार्ड कोर्ट पर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है कि W का अर्थ गुना है, और गुना का W का अर्थ गुना, और X का अर्थ जो है घटाव है, और Y का अर्थ जो है जोड़ है, Y का अर्थ जोड़, और Z का अर्थ भाग हो, तो इसको सॉल्व करना है। इसको घटाव कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा यानी कि 28Z7W सॉल्व कीजिएगा, तो आपके पास सही आंसर जो होगा 46 का सही आंसर क्या होगा 30। इसका सही आंसर क्या आएगा, तो 30 सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि A+B+C बराबर 0 दिया गया है, तो AQ प्लस बी CQ प्लस 1 माइनस 3AC का मान बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपके पास 47 का जो है ऑप्शन दिया गया है कि A+B+C Q बराबर 0, यानी कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर ABC इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB प्लस BC होता है। तो इसी प्रकार जो है उस प्रकार जो है इसको हल कीजिएगा, तो आपका सही आंसर जो आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। आपका सही आंसर क्या होगा, 0। आप इसको हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसके बाद आपका सही आंसर 0 होगा। जो दोस्त जो है ऑप्शन नंबर छोड़ कर है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जो है इसमें सबसे छोटा रथ है, तो यहाँ पे सबसे छोटा रथ कौन सा है, 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्रौपदी रथ को जो है सबसे छोटा रथ माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 48 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। यानी कि पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जो 630 से लेकर 668 तक था, उन्होंने जो है मामल्ल शैली में इसका विकास किया था, और मामल्लपुरम में जो है रथ मंदिरों का निर्माण किया था, जिसमें जो है एक यह भी मंदिर है जिसमें यह सबसे छोटा रथ मंदिर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किलोवाट घंटा जो है किसका मान है, तो किलोवाट घंटा जो है इसमें किसके बराबर होगा, तो किलोवाट घंटा क्या होता है, तो 49 का सही आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻10 जूल। कितना होगा, तो 3.6 इंटू 10⁻10 जूल होने 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। कितने, 1000 वाट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में जो है कहाँ सबसे बड़ा पोत है, तो सबसे बड़ा पोत है यानी पतन कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पोत यानी पतन जो है कोचीन है। ठीक, कहाँ है, कोचीन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न यदि 3/4 भागे 3/4 का
4 का 3/4 गुना 3/4 जोड़ यहाँ पे 5/2 भाग, यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 3/4 भागे ऐसे बना लीजिएगा करके, तो उसके बाद काफ़ी आसानी होगी बनाने में। 3/4 भागे 3/4, उसके बाद फिर लिखा गया है का, तो ऑफ कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है 3/4 और उसके बाद गुना दिया है तो गुना का चिन्ह देके, और उसके बाद फिर 3/4 जोड़ ऐसे करके आप इसको बनाइएगा, तो आपका जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 52 का जो है बी, 50/9 आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? 50/9 जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे कानूनी विषयों पर जो है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो है कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर जो है राज्य सरकार को परामर्श देता है, कौन विषय पर जो है सरकार को परामर्श देता है, एवं भारत सरकार होगा तो वहाँ पे उसको जो है परामर्श महान्यायवादी के द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एडवोकेट जनरल जो है अनुच्छेद 165 के 1 के अंतर्गत जो है उनकी राज्य सरकार को जो है यहाँ अपना परामर्श दे सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और राज्य सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी जो है एडवोकेट जनरल ही होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि टी.एन. चतुर्वेदी का जो है हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो टी.एन. चतुर्वेदी का हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पे पूछा गया कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल और वह देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, और 1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 54 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही है। कौन है? 1 और 3 सही है, यानी कि वे कर्नाटक के पहले पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और उन्होंने जो है 1991 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक, और वे जो है क्या थे? तो टी.एन. चतुर्वेदी जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। ठीक, याद रखिएगा। और वह प्रशासनिक सेवा से निवृत्ति के बाद 1984 से 89 तक जो है वह गवर्नर भी रहे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इनमें दिया गया है शिराएं जो है हृदय से रक्त को जो है शरीर के अन्य भागों में ले जाती है, और रुधिर वाहिकियों में जो है रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है, यानी कि दूसरा कथन है। और यहाँ पे तीसरा कथन जो है कि लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक होती है, जिसमें उत्तल द्रव भी कहते हैं। और चौथा जो है पाचित और क्षुद्रांतर द्वारा अवशेषित वसा को जो है वाहन नलिका लसिका द्वारा होता है। तो इस प्रकार आप 55 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? निम्न में कौन सही नहीं है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ठीक, बाकी तीनों सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि आपके 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 उच्च स्तर पर जो है दर बढ़ जाए तो इसे क्या कहते हैं? ठीक, तो आपके जो है आय पर जो है दर बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं? तो उच्च स्तर पर दर बढ़ जाए तो इस दर को क्या कहते हैं? तो इस दर को क्या कहता है? तो आरोही कर क्या कहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 56 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उच्च स्तर पर जो है दर बढ़ जाए तो इसे क्या कहता है? तो आरोही कर। ठीक, अगला प्रश्न जो है तो अगला प्रश्न है कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य होती है? क्या होती है? शून्य। यहाँ पे क्या होगा? शून्य होगा। शून्य होगा, शून्य। ठीक, तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें जो है उत्पादकता शून्य हो उसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस राज्य की सरकार ने जो है खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में जो है 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने जो है खिलाड़ियों को जो है सरकारी नौकरी में जो है 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। सरकटी नहीं होगा, सरकारी। ठीक, सरकारी होगा। सरकारी नौकरी में जो है 5% आरक्षण देने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किसके शासनकाल में जो है डायमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में जो है डायमेकस भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में जो है डायमेकस भारत आया था। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। 60 नंबर एसीटोन, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसी तरह इसको मिलान करना है। तो 60 नंबर एसीटोन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो नाखून पॉलिश में। एसीटोन का प्रयोग किसमें? तो नाखून पॉलिश में। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में। ठीक, और उसके बाद जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग जो है घावों की मरहम पट्टी में, और द्रव अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक के रूप में। तो 2, 1, 3, 4 जो है आपका सही आंसर होगा। 2, 1, 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो 2, 1, 3, 4 जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक, 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 14.91 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ग्राम सभा से अभिप्राय क्या होता है? तो ग्राम सभा से क्या अभिप्राय होता है? यहाँ पे दिया गया है एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग, एक जिलाधिकारी से अभिसूचित लोग, और ग्राम स्तर के पंचायत
के निर्वाचक नामावली में लोग, ठीक। तो 62 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्राम स्तर के पंचायत के क्षेत्र के निर्वाचक नामावली के पंजीकृत लोग, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन नंबर 3 टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिए गए है 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न जो है कि 4360 रुपये की राशि को जो है 3:4:5 के अनुपात में और बहुत 14 में के बीच विभाजित करना था, लेकिन गलती से जो है वह 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में जो विभाजित हो गया, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका बताया जा रहा है कि इसमें इसका नतीजा क्या साबित होगा। तो इसमें क्या इसका नतीजा साबित होगा, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 63 का जो है सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें जो है द को जो है 144 रुपया कम मिलेगी। क्या होगा, द को 144। देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे 3.4.5 यानी कि जितना भी बट्टा में है उसके ऊपर में यहाँ पे ये डी का मान 8 होगा। क्या होगा, 3, 4, 5 और 8 यहाँ पे उसी के बट्टा में कर दिएगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा कि डी को जो है 144 रुपया कम मिलेगी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के संबंधों के अनुसार जो है इस पर विचार करें, ठीक। इनमें जो है कौन सुमेलित है, ठीक। तो विनय पिटक दर्शन और उसके बाद दिए गए है यहाँ पे दिया है विनय पिटक दर्शन, सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं और अभिधम पिटक नियमों का संग्रह। तो यहाँ पे जो है 1 और 3 गलत है और 2 सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड दांत से संबंधित है, फ्लोराइड भूपाल त्रासदी और मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्ल वर्षा और ओजोन की रिक्तता से चर्म कैंसर होता है। तो 65 का जो है सही आंसर हो जाएगा। ओजोन रिक्तता से जो है क्या होता है, तो चर्म कैंसर, ठीक। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल त्रासदी में हुआ था और सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के कारण होता है और फ्लोराइड प्रदूषण के कारण दांत में झड़ने लगता है, ठीक। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ओजोन रिक्तता से जो है चर्म कैंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया 2, 4, 6, 2, 4 यानी 16 का 132 उसका 282 उसके बाद का अंक जो क्या होगा, तो उसके बाद का जो है आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 67 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 534 आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, 534, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यह कथन किसका है कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य की ओर नहीं ले जा सकते। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा है कि गलत साधन जो है कभी भी सही रास्ते की ओर नहीं ले जा सकते, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे। तो क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल दिया गया है। और उसके बाद ऑप्शन आपके पास है कि जेबी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई और जेपी जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। तो 69 का जो सही आंसर होगा इसमें जो है क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के सलाहकार जो है कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बीसी राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का जो है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बीसी राय विधान चंद्र नायक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है भारत में डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है, तो निर्मला पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की अन्य पुस्तक गोदान गबन रंगभूमि ये भी सभी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक। और निर्मला भी मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक, याद रखिएगा। और भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक, याद रखिएगा। भारत भारती के मतलब शरण गुप्त। और आधे अधूरे के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। आधे अधूरे के लेखक कौन है, मोहन राकेश, ठीक। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 3 sin² 3 - sin² 2 अल्फा -3 cos अल्फा बराबर 0। तो 2 cos अल्फा प्लस tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो इस यहाँ पे 72 को जो है वैल्यू होगा 7/3, ठीक। 7/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर होगा, ठीक। 3/3 7 रूट यहाँ पे 3 होगा 7/3/3, ठीक। 7/3/3 यहाँ पे जो है रूट जो भी लिखा गया है यानी कि 5/3/3 लिखा गया था, यानी 5/3/3 इस तरह है, ठीक। और यहाँ पे 7/3/3 है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, यहाँ पे 7/3 ऊपर में 3 होगा, ठीक। 7 रूट यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसका 7/3/3 इस तरह इसका आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि
कौन सा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो कौन जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है आटाकामा मरुस्थल जो है किस प्रकार का एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, कौन सा आटाकामा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अच्छा बैंकर वही है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है, तो इसका सही आंसर होगा 74 का जो है ऑप्शन नंबर जो होगा बी, विनिमय पत्र। जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच जो है सही अंतर जानता है उसे अच्छा बैंकर माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कोणीय त्वरण का जो है विमीय सूत्र क्या होता है, तो कोणीय त्वरण का जो है विमीय सूत्र क्या होगा, तो 75 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी के पावर -2 जो होगा कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र होता है टी के पावर -2। ठीक, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किसान दिवस जो है किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो भारत में जो है किसान दिवस जो है किसकी जयंती पर, तो इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस जो है पर जो है भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। 76 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तारीख को, 23 दिसंबर को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है नागरिकता संशोधन विधेयक पर मंजूरी दी। इस पर पहला जो है दिया गया कि इस विधेयक का उद्देश्य जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के जो है 6 अल्पसंख्यक समुदाय को जो है भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। दूसरा दिया गया है कि 6 अल्पसंख्यक में जो है हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय शामिल है। तो इसमें कौन सही है, तो 77 का जो है सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। क्या है, केवल 2 सही है। इसमें जो है केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसमें अफगानिस्तान नहीं दिया गया, तो आपका जो है कथन 1 गलत हो जाएगा और कथन 2 सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने जो है आर्मी चर्बी वाले कारतूस सेना में जो है चर्बी वाले कारतूस को जो है एनफील्ड राइफल में कब शामिल की गई, तो कब शामिल की गई, तो चर्बी वाले कारतूस जो है 79 का जो है सही आंसर होगा। आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि नवंबर 1856, दिसंबर 1856 और जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1857 में जो है चर्बी वाली कारतूस शामिल की गई थी। ठीक, जिसके कारण जो है विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे सबका शासनकाल दिया गया है। कैप्टन हॉकिंस कब तक रहा था, टॉमस रो कब से कब तक रहा था, और मनुची कब से कब तक रहता था। ठीक, तो 80 नंबर कैप्टन हॉकिंस जो हो जाएगा। यह सबसे पहले आया था 1608 से लेकर 1611 तक रहा था, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 का 2। और टॉमस रो जो है 1615 से 1619 यानी ऑप्शन नंबर बी। और मनुची जो है औरंगजेब के काल में आया था, यानी कि 1653 से 1708। और रॉल्फ फिच जो है अकबर के शासनकाल में 1585 से लेकर 1586, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2143, 2143। तो 2143 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 2143 यानी ऑप्शन नंबर 4 है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति केंद्र कौन सा है, तो निम्न में सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र जो है शिव समुद्रम सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र है, जिसका स्थापना जो है 1902 यानी 1902 में किया गया था। उसके पहले जो 1897 में दार्जिलिंग में इसका संयंत्र लगाया गया था, 1897 दार्जिलिंग में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बरकड़ी संप्रदाय का जो है मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है, तो बरकड़ी संप्रदाय का जो है मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो 82 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, पंढरपुर में। बरकड़ी संप्रदाय का जो है मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो पंढरपुर। जो दोस्त जो है पंढरपुर आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक वृत्त ए बी और सी डी जी वाई एक दूसरे को ई पर काटती है। अगर ए ई बराबर 18, डी ई बराबर 16 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, तो बी ई का मान बताए। अब बी ई का जो मान क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो बी ई का जो सही आंसर होगा आपका जो है 83 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, बी ई जो है आपका 4 सेंटीमीटर हो, क्या होगा 4। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक सिलेंडर की आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और सिलेंडर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 है, तो इसका आयतन बताए। तो सिलेंडर का आयतन जो हो जाएगा आपका क्या होगा 84 का सी 1540। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1540 जो है इसका सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक जो है किसे कहा जाता है, तो टी एच मोर्गन को जो है आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। ठीक, और इस प्रकार जो है ग्रेगर मेंडल होगा, लेकिन आधुनिक लगा होगा तो आधुनिक यहाँ पे आधुनिक नहीं है, आधुनिक होगा, तो आधुनिक का सही आंसर होगा टी एच मोर्गन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे सूची 1 को जो है सी से यहाँ पे भी मिलान करना है, तो यहाँ पे दिया गया अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, मैंने कि ये कांग्रेस का अधिवेशन है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। और सरोजिनी नायडू जो है 1925 में की थी। ठीक, और मोतीलाल नेहरू जो है कब किए थे, तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919। और इस पर मोतीलाल नेहरू जो हो जाएंगे, ठीक, मोतीलाल नेहरू 1919 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा 3412 3412 नहीं 3412 नहीं होगा 4312
1312 4312 आपका सही आंसर होगा। 4312 देखते हैं किस कौन सा ऑप्शन है, तो 4312 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 86 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आँख के लेंस का जो है फोकस दूरी किसके कार्य पर परिवर्तित होता है, तो आँख की लेंस की फोकस दूरी जो है किसके कार्य पर परिवर्तित होता है, तो 87 का सही आंसर होगा सिलियरी मांसपेशी। किस पर परिवर्तित करता है, तो सिलियरी मांसपेशी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शहरद यहाँ पे ये शारदा अधिनियम है। क्या है? शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम इसको कहा जाए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की उम्र क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो जल्दी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो है लड़के और लड़कियों की उम्र क्या निर्धारित की गई थी? 14 साल एवं 18 साल। कितना? 14 एवं 18। ठीक। शारदा अधिनियम कब आया था? तो 1930 में, जो कि बाल विवाह से संबंधित था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा जनपद स्थित था, तो गोदावरी नदी के तट पर जो है कौन सा जनपद स्थित था, तो 16 जनपद में जो है कुल एक ही जनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, और वह जनपद कौन सा है, तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जनपद है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। कौन सा जनपद था, तो असमक। असमक जो है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक। और 16 बौद्ध साहित्य के अनुसार जो है अंगुत्तर निकाय एवं 16 यानी कि जौन साहित्य के अनुसार भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, जिसमें दक्षिण भारत में जो केवल एकमात्र जनपद है असमक, जो कि कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। असमक जनपद जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक। और कम्बोज एक जनपद है जो कि भारतीय क्षेत्र से बाहर है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है, तो कम्बोज भारत क्षेत्र से बाहर है। ठीक। याद रखिएगा। और असमक जो है दक्षिण भारत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 जो है किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया था, तो किस धारा के अंतर्गत किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 90 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। धारा 17 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1995 के अंतर्गत जो है धारा के अंतर्गत यहाँ सतर्कता मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे कथन दिया गया कि सभी महिलाएं इंजीनियर है, कुछ गायक इंजीनियर है। आपके पास निष्कर्ष है कि सभी महिलाएं गायक है और कुछ गायक महिलाएं हैं और कुछ इंजीनियर महिला है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा सही तरीके से, तो आपका जो सही आंसर आएगा केवल जो है 3 सही होगा। क्या हुआ? केवल 3 निष्कर्ष जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक। ऑप्शन नंबर इसका 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे एक और दो यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे दिया गया है, 1 और 2 सही होगा। ठीक। 3 नहीं, 1 और 2 सही आएगा। ठीक। आप इसको सही तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जौनपुर का जो है अंतिम शासक कौन था, तो जौनपुर का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे अंतिक नहीं होगा, अंतिम होगा। ठीक। जौनपुर का जो है अंतिम, यहाँ पे मोह होगा। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था, तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह सर की। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर जो है जल प्राप्त करती है किस नदी से, तो इंदिरा गांधी नहर जो है जल किससे प्राप्त करती है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ब्यास, रावी और सतलज। इन तीनों नदियों से जो है इंदिरा गांधी नहर जो है जल प्राप्त करती है, यानी कि इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1, 3 और 4। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त से हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसका रक्त जो है परीक्षण नहीं किया गया है, तो कौन सा रक्त उसको दिया जाएगा। रक्त जहाँ पे यहाँ जो है डॉक्टर दिया गया है, आप इसको रक्त कर लीजिएगा। ठीक। क्या है? रक्त। कौन सा रक्त उसे दिया जाएगा, तो उसे जो है रक्त कौन सा दिया जाएगा, तो ओ निगेटिव। कौन सा रक्त दिया जाएगा, ओ निगेटिव, क्योंकि ओ निगेटिव में जो है किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जिस कारण जो है उसे ओ निगेटिव रक्त दिया जा सकता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि डोमेट्रियस, यहाँ पे सूची दिया गया है कौन जो है किसके शासनकाल में आया था, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 96 नंबर प्रश्न, जो कि डेमेट्रियस जो है किस कौन सा शासक था, तो यह था हिंद यूनानी। डेमेट्रियस हिंद यूनानी था। और रुद्रदामन जो है किसके, तो शक के, रुद्रदामन शक के। ठीक। और गोंदोफर्निस जो था पल्लव। क्या होगा? गोंदोफर्निस पल्लव। और भीम कटफिसेस जो है कुषाण। ठीक। तो ये सभी भीम कटफिसेस कुषाण, यानी कि इसका सही आंसर होगा 3412। 3412 जो देख लेते हैं किससे संबंधित है, तो 3412 जो है आपका सही आंसर होगा 3412, यानी कि 3412। 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। फिर से हम लोग देख लेते हैं 34 उसके बाद गोंडो फर्निस पल्लव 3412 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 3421 है। ठीक। तो आप लोग इसको 3412 कर लीजिएगा। ठीक। 1221 है तो 3421, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया है 89, 90, उसके बाद 82, 109 और उसके बाद 45। तो उसके बाद का जो है अंक क्या होगा, तो उसके बाद का जो है अंक हो जाएगा 97 का सी, 170। क्या होगा? 170 होगा। उसके बाद का अंक 100 क्या होगा? 170। ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है
कि 98 नंबर की कौन जो है इसमें सुमेलित है। तो कैंपस उत्तरी ब्राजील, लानोज वेनेजुएला, पाम्पास चिली और सिल्वास दक्षिणी ब्राजील। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 98 का जो है ऑप्शन नंबर बी। लानोज कहाँ पाया जाता है? तो लानोज वेनेजुएला में। लानोज एक घास स्थल है जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक, और सिल्वास जो है अमेजन बेसिन में पाया जाता है, और उसी प्रकार जो है पंपास अर्जेंटीना में, और कैंपास जो है दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। मथने के पश्चात जो है क्रीम दूध से पृथक हो जाता है किस बल के कारण? तो मथने पर जो है क्रीम दूध से अलग हो जाता है किस बल के कारण? तो इसका सही आंसर रहेगा अपकेंद्रीय बल के कारण। किस बल के कारण? तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है मथने के कारण दूध से जो है क्रीम पृथक होता है और उसका दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न अधिकारियों पर विचार करें। ठीक, यहाँ पे दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि वरीयता क्रम में बताना है, अग्रता क्रम में। ठीक, तो इसका 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। सबसे ऊपर जो होगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ऊपर भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, और उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद मंत्रिमंडलीय सचिव, यानी कि सबसे पहले जो है सबसे बड़ा लिखना है, उसके बाद वरीयता, इसको वरीयता क्रम में सजाना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4321 ऐप का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो है आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे और आप जो है अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें।